हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे भारत की स्थिति कि दुनिया में भारत की स्थिति कैसी है, कहाँ पर भारत है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम एक ग्लोब देखते हैं। ये हमारा ग्लोब हो गया। तो और ये 0 डिग्री अक्षांश, ये पड़ी हुई सारी रेखाएं, जो भी पड़ी हुई रेखाएं होती हैं सारी की सारी क्या कहलाती हैं? अक्षांश। तो ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश, जिसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी कहते हैं और क्या कहते हैं? विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसके विषुवत रेखा के यानी 0 डिग्री के ठीक 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तर में क्या है? कर्क रेखा है, जिसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और 0 डिग्री के ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध। इसके ठीक नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। और 0 डिग्री के 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला भाग कहलाता है कर्क रेखा। ठीक इसके विपरीत 23.5 डिग्री साउथ का जो रेखा खींची गई उसे क्या कहते हैं? मकर रेखा। तो आशा करते हैं इतना आप समझ में आ गया होगा। ये ऊपर वाला नॉर्थ पोल होता है, नीचे वाला साउथ पोल। और ये वाला भाग होता है पश्चिम, ये होता है पूर्व। तो भारत कहाँ पे स्थित है? भारत पहली बात तो उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि इसके ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध। और ये रेखाएं, जो बड़ी रेखाएं ऊपर से नीचे को खींची गई, इसे कहते हैं देशांतर। ये कितना है? 0 डिग्री देशांतर। तो 0 डिग्री को और क्या कहते हैं? जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। लंदन का एक शहर है ग्रीनविच, तो ये रेखा वहीं से होकर खींची गई है। और इसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, ITL, इंटरनेशनल टाइम लाइन। और चलिए आगे चलते हैं। चलिए चलिए अब जानते हैं कर्क रेखा के बारे में। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो रेखा खींची गई थी उसे कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कहाँ से? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कभी कभी इनका क्रम भी पूछ लेता है और ये भी पूछ लेता है कि कहाँ से नहीं गुजरती है। तो यहाँ से हम जानते हैं पश्चिम से। पश्चिम में कौन सा राज्य है? गुजरात, दूसरा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये वो 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण और बात है, जिसमें ये बताया गया है कि रांची शहर जो है, झारखंड की राजधानी कैपिटल है झांसी, रांची, जो कर्क रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा के सबसे निकट है। तो ये भी पूछा गया सवाल है, आप इसे याद कर सकते हैं। आइए जानते हैं भारत की जनसंख्या। जनसंख्या भारत की लगभग 121 करोड़ है, 1 अरब 21 करोड़, किसके अकॉर्डिंग? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। तो क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, विश्व में भारत का क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा स्थान है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है 7वां। अगर भारत 7वां है तो इसके पहले के 6 देश कौन कौन से हैं, उनके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। आइए जानते हैं। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इसकी ट्रिक है RC² AVA। ये इसकी ट्रिक है। भारत के पहले के 6 देश कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है, यानी रसिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। और 7वां कौन है? भारत। तो अब इससे याद रखते हैं RC² AVA।
तो यहीं पे एक क्वेश्चन और है, विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? तो भारत के पास विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% भाग भारत के पास है। आबादी यहाँ कितनी रहती है? विश्व की जनसंख्या का 17.5% आबादी भारत में निवास करती है। चलिए इसी के आगे चलते हैं। अक्षांश और देशांतर में भारत का विस्तार क्या है वो भी देख लेते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। यानी भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है? तो उसे कहते हैं इंदिरा कॉल। अब अगर पूछा जाए भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, तो हम क्या कहेंगे? इंदिरा पॉइंट। इसे क्या कहते हैं? पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो यह आपका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो इसी में एक चीज़ और देखना है, तो देशांतरी विस्तार आपको नोट करना है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये भारत का कौन सा है? देशांतरी विस्तार है। देशांतरी विस्तार। तो यहाँ पे आपको पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे पश्चिमी स्थान कौन सा है? तो पश्चिमी स्थान कौन सा है? गौरमोता। ये कहाँ है? गुजरात में है। गौरमोता गुजरात में। और सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? किबिथ। किबिथ नामक एक जगह है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये भारत का सबसे पूर्वी स्थान है। तो इसी में पूछ लिया जाता है कि उत्तरी दक्षिणी गलियारा, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी लंबाई कितनी है? तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। इसको आप लिखते हैं 3214 किलोमीटर। ठीक है। तो इस और एक चीज़ और पूछी जाती है जिसमें पूरब से लेकर पश्चिम, यानी पूरब से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो 2933 यानी 2933 किलोमीटर इसकी दूरी है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के झांसी में। तो इसको बोला जाता है उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्वी पश्चिमी गलियारा। ये दोनों आपस में कहाँ एक दूसरे को काटते हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के झांसी नामक स्थान पर काटते हैं। अगर पूछे झांसी में कहाँ, तो सरसुजा नामक स्थान पर। कहाँ? सरसुजा नामक स्थान पर ये एक दूसरे को काटते हैं। चलिए यहीं पे जान लेते हैं भारत की सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं और सबसे ज़्यादा किससे लगती हैं। सीमाएं दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है जलीय सीमा और दूसरी स्थलीय सीमा। तो भारत की जलीय सीमा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। तो यहाँ से एक देश ऐसा है जिसके साथ भारत की जलीय सीमा लगती है। बाकी के 7 देश, यानी कुल मिलाकर भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 8 देशों से मिलती है, जिसमें से एकमात्र श्रीलंका जिससे भारत की जलीय सीमा लगती है। तो स्थल से लगने वाले देश कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे एक पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ शेयर करता है भारत और सबसे कम किसके साथ शेयर करता है। तो वो भी यहाँ पे जान लेते हैं। यहाँ पे हमने एक ट्रिक बनाई हुई है। बांगची, आपको ट्रिक समझना है, बाकी आपको अर्थ इसका सब समझ आएंगे। पाने, मारा, भूटान, अफगानिस्तान। ये आपको अगर याद हो गई तो आपको कभी भी आप क्रम नहीं भूलेंगे इसका। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश,
उसके बाद ची मतलब चीन, पा का मतलब पाकिस्तान, ने का मतलब नेपाल, मारा मतलब म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो सबसे ज़्यादा सीमा शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, कितनी, 4096 किलोमीटर, और अफगानिस्तान के साथ कितनी, 106 किलोमीटर। तो भारत के कितने राज्य जलीय सीमा बनाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। अब ज्योग्राफी अगर पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमेशा काम देगा। तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन से बनाते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो आइए मैप में भी देख लेते हैं। ये हमारा गुजरात, गुजरात के नीचे वाला महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 9 राज्य हो गए जो जलीय सीमा बनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि भारत का समय कैसे माना जाता है, कैसे मापते हैं। तो एक लंदन का एक शहर है ग्रीनविच शहर, तो वहाँ से एक रेखा गुजरती है 0 डिग्री, 0 डिग्री गुजरती है। वहाँ से ही हम इसका क्या करते हैं, पूरी पृथ्वी का समय निर्धारण करते हैं। अगर 0 डिग्री देशांतर के अगर हम पूरब की ओर जाएं, यानी पूर्व, ईस्ट की जाएं, तो समय क्या है, प्लस होता है। अगर इससे हम पश्चिम की ओर जाएं तो टाइम क्या होता है, माइनस। अगर मान लें यहाँ पे 12 बजा है तो इधर पे जाने पे टाइम बढ़ेगा, 1 2 ऐसे करके हुए। अगर इसकी तरफ जाएंगे तो 11 ऐसे घटता जाएगा। तो हमारा भारत कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे लगभग मैंने दिखाया था आपको। अगर हम यहाँ पे स्थित है तो यहाँ से लगभग 82.5 डिग्री रेखा, कौन सी, 82.5 डिग्री रेखा हमारे भारत के 5 राज्यों से, कितने, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जिसे क्या कहते हैं, ITL, इंडियन टाइम लाइन रेखा इसे कहते हैं, भारतीय मानक समय रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये इलाहाबाद के नैनी या मिर्ज़ापुर स्थान से होकर गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन में 2 में से एक ही मिलेगा, या तो नैनी मिलेगा या तो मिर्ज़ापुर मिलेगा। तो ये 5 राज्य हैं कौन से, कभी इनका क्रम पूछ लेता है तो वो भी जान लेते हैं। तो क्रम इसका कैसे, उत्तर से यानी ऊपर से नीचे की ओर पूछता है कि उत्तर से दक्षिण को उनका क्रम बताइए। तो सबसे ऊपर पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश, फिर उसके नीचे पड़ता है मध्य प्रदेश, फिर पड़ता है छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। तो यही इसी के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, तो आपको इसको आराम से याद रहेंगे, आप कभी भूलेंगे भी नहीं इसको। तो ट्रिक क्या है, उत्तर यानी उत्तर प्रदेश, मध्य यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 वो राज्य हैं जहाँ से भारतीय मानक समय रेखा होकर गुजरती है। एक फैक्ट यहाँ पे और है कि गुजरात का ए स्थान और अरुणाचल प्रदेश का ए स्थान, इनमें 2 घंटे का अंतर रहता है। कितना, 2 घंटे का अंतर रहता है। यानी भारत में ही 2 स्थानों के बीच का अंतर 2 घंटे का होता है। अगर मान लो यहाँ पे 11 बजा होगा तो यहाँ पे कितना बजा होगा, 9। तो इसीलिए भारत की जो मानक समय रेखा है वो भारत के बीचों बीच से मानी गई है, ताकि इधर भी उतना ही टाइम लगे, टाइम उतना भी इधर ही लगे। तो अगर आपको ये चीज़ पसंद आई हो, कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे आने वाले समय में सारे के सारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका।